Hello dear students, my name is Manoj Bagel. I'm an English language trainer and अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश की। नो डाउट इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हमने क्या किया है, कोर्स को क्लासीफाइड किया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, बट अभी हम बात करने वाले हैं स्पेशली एयरफोर्स एंड नेवी की। एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो हर साल ये एग्ज़ाम होता ही होता है और बहुत ही इस एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आती है उसका लेवल भी अच्छा होता है एंड उसमें भी क्राइटेरिया है। अगर हमें इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक ही पोर्शन पे फोकस नहीं करना होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को क्वालिफाई करने के लिए हमें उसका ग्रामर पोर्शन, हमें उसका वोकैब पोर्शन और हमें उसका रीडिंग पोर्शन, यानी तीनों ही पोर्शन पे काम करना होगा। दैट मीन्स इंग्लिश क्वालिफाई करने के लिए हमें ये तीनों ही पोर्शन को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर हम एयरफोर्स या नेवी की बात करते हैं तो इस सेगमेंट में जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो पहला वाला जो पार्ट होता है इंग्लिश का, जब तक हम इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो पेपर आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स एयरफोर्स और नेवी में सिलेक्शन लेने के लिए हमें इन तीनों ही पोर्शन पे काम करना है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक ट्रायल वीडियो है, डेमो वीडियो है। डेमो की अगर मैं बात करूँ तो डेमो का मतलब कोई स्पेशल डेमो नहीं है। यस, एक क्लास के फॉर्मेट में ही हम इसे बना रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि इंग्लिश को हम किस कैटेगरी में या किस तरह से हम सीख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं। इफ़ यू really want to qualify English examination, that means you have to focus on 3 things। इंग्लिश के पेपर के लिए मैं क्राइटेरिया बताता हूँ। वी हैव टू फोकस ऑन ग्रामर, ऑफ कोर्स vocab एंड रीडिंग स्किल। ये तीनों ही स्किल पे हमें काम करना होगा। अगर हमारा ग्रामर अच्छा है, वोकैब अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर हमारा रीडिंग अच्छा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, लेकिन अगर ग्रामर अच्छा नहीं है तो दिक्कत होगी। दैट मीन्स हमें तीनों ही चीज़ों में कमांड हासिल करनी होगी। जब हम तीनों ही चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे दैट मीन्स हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। तो चलिए जानते हैं एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से हम ग्रामर को बड़ा इजीली समझ सकते हैं। तो आज के इस डेमो की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक। वो टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत आता है, बड़ा ही इजी और कॉमन टॉपिक है एंड देखते हैं कितने आसान तरीके से उसे याद रख करके हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं ग्रामर का एक पार्ट लेने वाला हूँ जिससे ज़्यादातर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर सेट्स में, चाहे वो नेवी का एग्ज़ाम हो या फिर एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, उसमें एरर बनता ही बनता है, राइट। यहाँ हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, राइट। तो सिंस और फॉर का यूज़ हमें करना है। एज वी नो सिंस और फॉर एक प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज़ होता है। अनडाउटेडली इसे हम समय के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? समय के लिए यूज़ करते हैं, राइट। बट पॉइंट ये आता है कि सिंस फॉर का यूज़ हम करेंगे कब। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, राइट। और मैं यहाँ इंग्लिश ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, और मैं बोलता हूँ फॉर 8 ईयर्स, मैं 8 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो देखते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना सा आता है माय डियर स्टूडेंट्स कि पहले इस सेंटेंस में टाइम नहीं दिया हुआ है, यानी देयर इज नो टाइम, एंड सेकेंड सेंटेंस में टाइम ऐड कर दिया जाता है। और टाइम हम ऐड कर रहे हैं किसकी हेल्प से? सिंस ऑफ फॉर की हेल्प से, राइट। तो सिंस ऑफ फॉर को हम जब यूज़ करते हैं तो वो ओरिजिन ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स वो टाइम जब से आपने काम करने की शुरुआत की है, राइट। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ तो मेरा काम करने का जो टाइम शुरू हुआ वो कब से हुआ? सुबह से हुआ, यानी मॉर्निंग से हुआ, राइट। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि जब
टाइम आ रहा है तो हम सिंस फॉर का यूज़ करें, और टाइम नहीं आ रहा है तो सिंस फॉर का यूज़ नहीं हो रहा है। बट अब बात ये आती है कि कौन कौन सी कंडीशन में हमें यूज़ करना है। दैट मीन्स ये तो पता चल गया कि एज अ प्रीपोजिशन सिंस फॉर का यूज़ हमें फॉर टाइम के लिए करना है। टाइम का मतलब है ओरिजिन ऑफ टाइम, जब से काम की शुरुआत की। अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट। वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सिंस फॉर का यूज़ कब करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि सिंस फॉर का यूज़ हमें या तो हम परफेक्ट टेंस में करेंगे, परफेक्ट टेंस में, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। दैट मीन्स ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, हमारे पास में टेंस परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें जानता हूं, राइट, आई नो यू। और मैंने यहां लिख दिया मैं 2 साल से जानता हूं, फॉर 2 years, राइट। तो मैंने यहां बताया कि मैं आपको जानता हूं और 2 साल से जानता हूं। तो मैं आपको जानता हूं, ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट डेफिनिट, एज वी नो, सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, राइट। और जब मैंने इसमें टाइम ऐड कर दिया, मैं कब से जानता हूं, यानी ओरिजिन ऑफ टाइम डाल दिया, मैं 2 साल से आपको जानता हूं। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि 2 साल से ओरिजिन ऑफ टाइम के लिए हमने सिंस फॉर का यूज़ किया अकॉर्डिंग टू सिंस फॉर रूल, राइट। बट पॉइंट क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यह बताया आपको कि हम सिंस फॉर का यूज़ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में ही करेंगे, राइट। लेकिन हमारे पास जो टेंस है, ये टेंस किसका है, ये टेंस तो प्रेजेंट डेफिनिट में है। तो हमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि इस वर्ब को हटा करके हमें यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स हैव नोन करना होगा, राइट। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि हमें सिंस फॉर का अगर यूज़ करना है तो हम अकेले सिंस फॉर का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सेंटेंस का परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस होना अनिवार्य है, राइट। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेम एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, या आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years, राइट। सो आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने अगेन ओरिजिन ऑफ टाइम डाल दिया। अब यहाँ पे टाइम आ रहा है, दैट मीन्स टाइम आने पर हम सेंटेंस को किस में बनाने वाले, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब हम लोग जानते हैं कि इस सेंटेंस में आईएनजी आ रहा है, आईएनजी आ रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम लोग आईएनजी लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम को हटा करके हैव बीन में चेंज कर देंगे, राइट। हैव बीन में हमने क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस फॉर का यूज़ करना है तो सेंटेंस शुड बी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसे परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना आसान है, और ऊपर वाले को हमने किस में बना दिया, परफेक्ट में बना दिया, राइट। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया जहाँ पे हमने जाना कि अगर हमें सिंस फॉर का यूज़ करना है तो सेंटेंस हमारा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है जो हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, राइट। एग्जाम में इसी से रिलेटेड बहुत एग्जाम्पल आते हैं और एरर के फॉर्म में पूछा जाता है। सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें सिर्फ ये चेक करना है अगर सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि वो सेंटेंस परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूस में है। अगर दोनों में है तो हम सेंटेंस को ठीक मानेंगे, अगर दोनों में से किसी में नहीं है तो हम उसे चेंज करेंगे या उस पार्ट में गलती होगी, राइट। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ हमें परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है। तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो तरीका क्या है, वो आसान तरीका क्या है जिससे हम सीधा सीधा एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट करके मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक ये कहता है कि अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा है, राइट, सेंटेंस में अगर सिंस फॉर का यूज़ हो रहा है तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या एस या ई एस है तो उससे हम लोग हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, राइट। कब, जब सेंटेंस में सिंस फॉर दिए हैं तो, सिंस फॉर आने पर, राइट। दूसरी कंडीशन ये कहती है अगर सिंस फॉर आ रहा है, राइट, तो सिंस फॉर आने पर हम इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी को हैज़ बीन या
हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। इसी में अगर वॉज वर आता है यानी सेंटेंस पास्ट में हुआ तो हम लोग हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब की आईएनजी के साथ चेंज कर देंगे। दैट मीन्स हमारे लिए जो क्लू है वो क्या कहता है कि अगर एग्जाम में वर्ब सेंटेंस में आईएनजी आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, दैट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा क्योंकि कंटिन्यूस का ही पार्ट है, तो इज आर एम को हम हैज़ बीन हैव बीन में चेंज करने वाले हैं। और अगर वॉज वर आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, तो हैड बीन में चेंज करने वाले हैं। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म या ऐसी है तो हम क्या करेंगे, उसे हैज़ है प्लस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, राइट। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट आता है यूज ऑफ सिंस फॉर के लिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है कि सिंस फॉर का यूज हमें कब करना है, राइट। अब सिंस फॉर का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो सिंस फॉर के यूज के लिए हम लोग जानते हैं, एक तरफ मैं लिख लेता हूं यूज ऑफ फॉर और एक तरफ लिख लेता हूं यूज ऑफ सिंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि सिंस फॉर का यूज हम लोग निश्चित और अनिश्चित समय के लिए करते हैं। Am I right? हम लोग बचपन से सीखते आए कि निश्चित समय होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर का यूज़ करेंगे। बट मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये समय निश्चित है अनिश्चित है, क्योंकि इसमें कई बार बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने कहा मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 महीने मुझे समझ में आता है अनिश्चित है। बट मैं बोला पिछले 2 महीने से, तो पिछले 2 महीने यानी पिछले लगाते ही समय निश्चित हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तो हम वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। अगर आपको फॉर का यूज़ करना है तो फॉर के यूज़ के लिए आपको याद रखना है नंबर ऑफ टाइम। क्या याद रखना है? नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 मिनट, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 years या फिर लॉन्ग टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ किया है? फॉर का यूज़ किया है। जैसे 2 मिनट्स, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 years एंड लॉन्ग टाइम, राइट। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट या लास्ट लगा दें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट या लास्ट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फॉर का यूज़ करना है। अब सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे नेम ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? नेम ऑफ टाइम के लिए, राइट। तो नेम ऑफ टाइम क्या होगा देखते हैं। नेम ऑफ टाइम हो गया संडे, नेम ऑफ टाइम हो गया जुलाई, नेम ऑफ टाइम हो गया यस्टरडे, राइट। नेम ऑफ टाइम हो गया मॉर्निंग, राइट। नेम ऑफ टाइम हो गया 2 o'clock, नेम ऑफ टाइम हो गया 2020। अब ये नेम ऑफ टाइम कैसे हुआ हम देखते हैं। मैंने बात करी आपसे कि संडे किस दिन से? दिन का नाम है संडे, महीने का नाम है ना, समय का नाम है यस्टरडे कल से, है ना। मॉर्निंग समय का नाम है, पीरियड ऑफ टाइम का नाम है। और जब हम बात करते हैं 2 o'clock एंड 2020, तो हर स्टूडेंट ये बोल सकता है कि सर आपने बताया कि नंबर ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करने वाले हैं, नेम ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पूछता हूँ आपसे कौन सा साल चल रहा है, तो आप बताते हैं 2020। तो 2020 जो है वो साल का नाम है, वो नेम ऑफ टाइम है। इन द सेम वे कितने बजे हैं, राइट। तो समय का नाम है 2 o'clock, राइट। तो जब हम समय की बात करेंगे या 2020 की बात करेंगे, नेम ऑफ ईयर की बात करेंगे, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। एक और आसान तरीका और एक और शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। वो तरीका क्या है कि अगर समय नंबर में यानी कि जो टाइम आ रहा है वो नंबर्स में आ रहा है, नंबर्स मतलब 2020, नंबर्स मतलब 2, तो हमें सिंस का यूज़ करना है। और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है 2, 3, 4, 5, तो हमें किसका यूज़ करना है? फॉर का यूज़ करना है, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। पहली चीज़ बताई कि यूज़ ऑफ सिंस फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? सिंस फॉर का यूज़ हम करते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सेकंड, सिंस फॉर का यूज़ कैसे करना है? कैसे करने के लिए मैंने बताया कि अगर नंबर ऑफ टाइम आएगा तो हमें फॉर का यूज़ करना है और नेम ऑफ टाइम आएगा तो हमें सिंस का यूज़ करना है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास में कई सारे एरर बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें सेंटेंस में हमेशा पीछे से चलना है और पीछे से चलना है ये देखना है कि सेंटेंस क्या है। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं किस तरह से एग्जाम में आ सकता है। जैसे
एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। छोटा एग्जांपल ये कहता है कि रोहित वॉज लर्निंग इंग्लिश इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर लॉन्ग टाइम। रोहित इस इंस्टीट्यूट में लंबे समय से इंग्लिश सीख रहा था, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस यहाँ पे इतना बड़ा हो या इससे और भी बड़ा एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पीछे से आना, और पीछे से आने के बाद सबसे पहले हमें चेक करना है कि सिंस फॉर सही आ रहा है क्या। यस, लॉन्ग टाइम के लिए मैं फॉर का यूज़ करना है, फॉर का यूज़ सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, ing आ रही है, दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस है, और वर्ब आ रही है वॉज। और हमने सीखा है कि अगर वॉज वर ing आ रहा है और सिंस फॉर का यूज़ किया गया तो हम क्या करेंगे, इसे हटा के हैड बीन में चेंज कर देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम एग्जाम में सेंटेंस को सही कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूं माई फ्रेंड सुरेश left Jaipur since 2010। तो मैंने यहाँ लिखा कि मेरे फ्रेंड सुरेश ने क्या कर दिया, जयपुर को छोड़ दिया, राइट। और जयपुर को छोड़े हुए उसे कितना समय हो गया, यानी कि उसने कब छोड़ा है, सिंस 2010। तो उसने जयपुर को छोड़ा है सिंस 2010, तो हम लोग सबसे पहले पीछे से जाएंगे और देखेंगे टाइमिंग क्या आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2010 आ रहा है, इसके लिए हमने सिंस का यूज़ किया है, दैट मीन्स सही है। अब वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, और मैंने आपको बताया कि सिंस फॉर को चेक करने के बाद हमें चेक करना है मेन वर्ब किस फॉर्म में आ रही है। मेन वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या एस के साथ है तो हम क्या करेंगे, उसे हम लोग हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो सुरेश के अकॉर्डिंग हमें यहाँ लगाना है हैज़, राइट, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम एग्जाम में बड़े आसानी से एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर का। इसी विहाब पे बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हम ग्रामेटिकल टर्म्स में जाकर के सीख सकते हैं, और वो सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं, जिससे आप इजीली एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है ग्रामर से, अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रामर तो बहुत वीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल तरीके से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, चाहे वो वोकैब हो या फिर ग्रामर हो, राइट। सो आई होप आपको आज का ये डेमो समझ में आया होगा। अगर डेमो समझ में आया है तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्द मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ पूरी सीरीज़ फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए, राइट, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2008-2009 एयरफोर्स टेक्निकल एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, मेडिकली अनफिट हूँ परमानेंट, एंड फाइनल मेरिट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, और मैं अब तक एयरफोर्स नेवी में बहुत सारे सिलेक्शंस दे चुका हूँ, राइट। सो इससे बेटर है कि आप मैं वो सारे फाइन टेक्निक्स टिप्स जानता हूँ जिसके माध्यम से बच्चा इजीली क्वालिफाई हो सकता है। तो मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स एयरफोर्स नेवी में हर बार सेलेक्ट होते हैं, और अगला नंबर आपका है। एंड आई प्रॉमिस यू कि आप बहुत जल्द इंग्लिश को कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीख करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।